हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल लिटरेसी पर। आप लोगों ने यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंचे। आज हम लोग एक बात करेंगे एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि मानवाधिकार, मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार तथा विधिक अधिकार क्या होते हैं तथा इसमें क्या संबंध है और क्या अंतर है, इसके संबंध में हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि मानवाधिकार और मूल अधिकार क्या हैं और इसमें क्या संबंध है, क्या अंतर है। तो मानवाधिकार जो हैं और मूल अधिकार हैं, इसमें ना कोई भी अंतर नहीं है, सिमिलर है, एक समान है। इसमें दोनों एकदम पूर्ण रूप से समान हैं, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो ये था कि जब हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई। उसी समय उसका पूरा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार प्रावधानित हैं। उनका पूरा प्रभाव मानवाधिकारों के घोषणा का पड़ा। अब बात आती है कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार क्या होते हैं और क्या अंतर है। तो जो संवैधानिक अधिकार होते हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो हमारे संविधान में, अर्थात भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के अलावा, यानी इनको छोड़ करके जो अधिकार संविधान के अंतर्गत हमको प्रदत्त किए गए हैं वो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, यानी कि संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार जो हमारा है एक संवैधानिक अधिकार है। इस प्रकार से जो भाग 3 है हमारा, उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़कर जो अधिकार हमें संविधान ने हमको दिया है वो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो एक ऐसे अधिकार होते हैं जो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, नैसर्गिक अधिकार होते हैं। जैसे कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको तुरंत ही उसमें प्रथम सांस लेते ही उस व्यक्ति के अंदर मौलिक अधिकार जो होते हैं वो स्वतः ही अंतर्निहित हो जाते हैं। उसमें किसी अधिनियम बना करके उसको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे अधिकार मूल अधिकार होते हैं। लेकिन जो विधिक अधिकार होते हैं हमारे, वो हमारे संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत हमको प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकार विधिक अधिकार होते हैं जो कि संसद द्वारा अधिनियम बना करके दिए जाते हैं किसी एक्ट के द्वारा। उन अधिकारों को हम विधिक अधिकार के रूप में जानते हैं। अब बात आती है इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि हमको भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में हमको प्राप्त हैं। लेकिन जो विधिक अधिकार हैं वो हमको किसी अन्य विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों को हम विधिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकारों में क्या अंतर और क्या संबंध है। विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में और भी अंतर है। जैसे कि जो विधिक अधिकार जो मौलिक अधिकार होते हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, या सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। लेकिन यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि जो अनुच्छेद 32 है उसकी अपेक्षा अनुच्छेद 226 काफी विस्तृत है। उसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 226 में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसके संबंध में उपचार की मांग कर सकते हैं। तो ये हमारे थे मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर। अब बात आती है कि एक हमारे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, संपत्ति के अधिकार को हटाने के पीछे क्या कारण थे, उसका क्या प्रभाव था। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, वो हमारा मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 में हमको दिया गया था, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 का में रखा गया, जो कि भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। वो हमारा एक अब संवैधानिक अधिकार है। तो उसके पीछे जो कारण था वो ये था हटाने के कि इसके संबंध में 2 मैगजीम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीम है। वो है कि सेलस पॉपुली इस्ट सुप्रेमा लेक्स, जिसका तात्पर्य होता है कि लोकहित ही सर्वोच्च विधि है, अर्थात लोकहित से बढ़कर कोई विधि नहीं हो सकती है। तो ऐसी विधि जो लोकहित के खिलाफ होती है वो विधि नहीं होती है, उसका
निरसन कर दिया जाता है। दूसरी जो मैगजिम है वो है नेसेसिटा पब्लिक मेजर इस्ट क्वेम प्राइवेट। इसका तात्पर्य होता है कि लोकहित जो होता है वो व्यक्तिगत हित की अपेक्षा बड़ा होता है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो हमारे इस लोकहित के विरोध में था, कुछ इसके खिलाफ में था। जो ये लोकहित था वो प्रभावित होता था, इसलिए उसको यहाँ से हटाया गया। जैसे कि मार्गों के निर्माण के लिए, रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए, कॉलेजों, स्कूलों, पार्कों आदि चीज़ों के जब निर्माण की बात आती थी तो सरकार जब संपत्ति को लेने की बात करती थी तो उस समय जब मौलिक अधिकार हमें ये प्राप्त था, मौलिक अधिकार के रूप में जितने दिनों तक हमारे पास ये था, तब कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता था, उसके मौलिक अधिकारों को संरक्षित कर दिया जाता था, और जो लोकहित था, सार्वजनिक प्रयोजन था, वो उसी तरीके से वहीं पर ही अवरुद्ध हो जाता था। इसलिए लोकहित काफी प्रभावित होता था और जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो इस प्रकार से बाधा उत्पन्न करता था, जिस कारण से इसको अनुच्छेद 31 के तहत यहाँ से निकाल करके एक संवैधानिक अधिकार के रूप में भाग 12 में अनुच्छेद 300 में रखा गया। अनुच्छेद 300 में ये कहा गया है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, इसको लेने के लिए विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन ही लिया जा सकता है। यदि सरकार या राज्य इसके खिलाफ उल्लंघन करती है या इसका उल्लंघन करती है तो हम इसको 226 के तहत हाई कोर्ट जा करके और इसका उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारा अब यह अधिकार नहीं, अधिकार है, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार के रूप में है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये समझे कि मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार और ये आपका विधिक अधिकार क्या होते हैं, उसमें क्या अंतर और क्या संबंध होता है, तथा संपत्ति के अधिकार को हटाने के पीछे क्या कारण थे। इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि कोई क्वेश्चन हो तो अवश्य कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।